तो सबसे पहले हमने अपना कोड लिखना स्टार्ट कर लिया है, जेनकिंस की पाइपलाइन लिखना स्टार्ट कर लिया है, ठीक है। प्लगइन्स हमने ऑलरेडी देखे हैं, पाइपलाइंस कैसे काम करेगी वो हमने स्टार्ट भी कर लिया है। पाइपलाइन में हमने देखा है कि उसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है डिक्लेरेटिव। तो डिक्लेरेटिव हमने देखा है किस तरह से परफॉर्म करना है। अब हम देखते हैं कौन सा स्क्रिप्टेड कैसे लिखते हैं। स्क्रिप्टेड भी बहुत इजी है, उसी तरह से लिखना है। लेट मी शो यू तो उसका वे कैसा होगा। अब इसको क्या हुआ, हाँ ठीक है। पाइपलाइन में आते हैं, पाइपलाइन में हम चेक करते हैं कि स्क्रिप्टेड वाला पाइपलाइन किस तरह से लिखा जाता है। उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहीं पे आपको मिल जाएगा उसका स्क्रिप्टेड पाइपलाइन का सिंटैक्स, ठीक है। स्क्रिप्टेड पाइपलाइन भी बहुत इजी है। दिस वन इज द डिक्लेरेटिव एंड दिस वन इज द स्क्रिप्टेड पाइपलाइन। स्क्रिप्टेड पाइपलाइन में यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे कैसे स्टार्ट होता है, नोड से स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट होगी फाइल नोड से एंड देन सिंपली स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ओके। तो यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा है क्या, स्टेजेस ऐसा वगैरह लिखा है क्या, स्टेजेस के अंदर एक स्टेज आएगा, उस स्टेज के अंदर स्टेप्स आएगा, ऐसा कुछ है क्या, नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली एक स्टेज लिखी हुई है और उसके उसमें करना क्या है वो यहाँ पे लिख लेना है। तो अभी ये क्या है, ये अभी ओल्ड वर्जन हो गया है, ये बहुत कम यूज होता है, बहुत ना के बराबर ही यूज होता है। तो मोस्टली अभी हम जाते हैं डिक्लेरेटिव पाइपलाइन के साथ और यही हम अभी देख रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे ऑलरेडी अपनी फाइल लिखना स्टार्ट कर दिया है, डिक्लेरेटिव पाइपलाइन, ठीक है। सो बेसिक सिंटैक्स वगैरह अगर कुछ आपको इशू रहा इसमें तो हम पाइपलाइन सिंटैक्स में जाके सिंटैक्स देख सकते हैं। जेनकिंस का एक्सेस लेके हमने वो एक बार ट्राई भी कर लिया है। तो इस तरह से आपको दो पाइपलाइन, हाँ इन दोनों में डिफरेंस निकाल के रखना, ज्यादा बड़े कोई डिफरेंस है नहीं, बट यस आपको पता होना चाहिए कि क्या कैसे लिखा जाता है, ओके। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं, हम अपनी सेकंड स्टेज पे काम करना स्टार्ट करते हैं। सेकंड स्टेज है अपनी बिल्ड स्टेज। पहले स्टेज में हमने क्या किया, तो पहले स्टेज में हमने काम किया पुल, कोड पुल करने का काम। उसके लिए हमें सिंटैक्स पता नहीं है तो हमने सिंटैक्स कहाँ से निकाला, पाइपलाइन के पाइपलाइन सिंटैक्स में से, ठीक है। यहाँ से भी आप चले जाओ तो भी चल जाएगा, अदरवाइज आप आपके जेनकिंस का एक्सेस ले लो। जेनकिंस का एक्सेस हमें लेना पड़ेगा, इन दोनों को मैं स्टार्ट करने के लिए रख लेता हूँ, ठीक है। स्टार्ट, जैसे इनको आईपी आ जाएगा हम जेनकिंस सर्वर का एक्सेस भी ले लेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। तो यस हमने देखा है कि पुल करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, पूरा सोर्स कोड, अलग अलग फाइल्स होती हैं, उन सारे सोर्स कोड को, सारे फाइल्स को हमें इकट्ठा करना पड़ेगा, एक पैकेज बनाना पड़ेगा। अब वो कैसे पॉसिबल होगा, तो वो पॉसिबल होता है एक स्पेसिफिक टूल की वजह से। अब टूल कौन सा होगा, अब ये सारे टूल कौन से होंगे, कौन से टूल यूज करना है, जावा का वर्जन क्या होगा, ये सारी जो प्लानिंग है वो पहले ही कर ली होती है ऑर्गेनाइजेशन में। जब इसका आर्किटेक्चर बनता है, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, कौन से टूल्स यूज करने हैं, ये सारे पहले ही डिसाइड कर लिए होते हैं, करते हैं लोग, ठीक है। जब टूल्स डिसाइड होते हैं तब ही उनको यूज करना स्टार्ट किया जाता है। तो ये ध्यान में रखना, हम खुद से डिसाइड नहीं करते, ये पूरी टीम बैठती है, वो पूरा आर्किटेक्चर होता है, उसके बाद वो डिसाइड होता है। तो अब जावा बेस्ड एप्लीकेशन है हमारी, तो जावा बेस्ड एप्लीकेशन में हम यूज करने वाले हैं मेवन का, ठीक है। तो मेवन यूज करना है बिल्डिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए। सो हम यहाँ पे मेवन के बारे में पढ़ लेते हैं, मेवन है क्या, ठीक है। तो मेवन है क्या, तो मेवन एक सिंपल सा एक टूल है जो आपको पैकेज क्रिएट करने के लिए यूज होता है। तो मेवन इज अ बिल्ड ऑटोमेशन टूल यूज्ड प्राइमरीली फॉर जावा प्रोजेक्ट, ठीक है। हमारी एप्लीकेशन जो हमारा सोर्स कोड है वो भी जावा बेस्ड है, तो हम मेवन का यूज करने वाले हैं। मेवन कैन आल्सो बी यूज्ड to build and manage project written in
C hash, Ruby, Scala and other languages. Maven project is hosted by the Apache Software Foundation. ये किसका hosted है? Apache Software Foundation का है and ये formerly part of the Jakarta project. ये अलग वाली बात है, ये इसके बारे में नहीं सोचना. देखो अब ये जावा बेस्ड प्रोग्रामिंग के लिए सपोर्ट करता है, तो इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको जावा इंस्टॉल्ड होना चाहिए. जावा अगर इंस्टॉल्ड नहीं है, वो उसका प्लेटफॉर्म है, जावा इंस्टॉल्ड नहीं है तो वो काम नहीं करेगा. ठीक है. उसके बाद ये सी यहाँ पे लिखा हुआ है, उसने कब रिलीज हुआ, कैसे हुआ, नया वर्जन कौन सा है, 2004 से आ रहा है, ये अभी भी मार्केट में अच्छे से बना हुआ है और अपाचे के अंदर ये काम करता है फिलहाल के लिए. ठीक है. सो सिंपल सा मेवन का है ये आपका नॉर्मल सा इन्फो, और इसमें एक आपको पेज मिलेगा मेवन में, मेवन इन 5 मिनट्स. ओके. बहुत अच्छा पेज है और बहुत अच्छे से इसने इंफॉर्मेशन दी है कि इसको आप यूज कैसे करोगे. ठीक है. तो यहाँ पे देखो, यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर ऑन योर कंप्यूटर. ये तो आपको पता ही होता है. ठीक है. यू डोंट नो हाउ टू डू दिस, प्लीज आस्क समवन एट योर ऑफिस. ये तो बेसिक सी थिंग है. ये देखो यहाँ पे क्या बोल रही है इंस्टॉलेशन में, Maven is a Java tool, so you must have Java installed in order to proceed. अब Maven हमें यूज करना है, तो Maven हमें यूज कहाँ पे करना है फिलहाल, तो हमारी रिक्वायरमेंट है कि एक जो हमारे इंस्टेंसेस है जेनकिंग्स में अगर काम हो रहा है तो जेनकिंग्स में भी Maven इंस्टॉल होना चाहिए. अगर नोड 1 में काम हो रहा है तो नोड 1 में भी Maven इंस्टॉल होना चाहिए. बट एक रिक्वायरमेंट हम करना क्या चाहते हैं, तो नोड 1 में काम करना चाहते हैं. जेनकिंग खुद से काम करेगा क्या? नहीं. तो इस पाइपलाइन में थोड़ा सा चेंज करेंगे. यहाँ पे जो एजेंट है लिखा हुआ, एजेंट लिखा हुआ है, राइट. अब एजेंट में हम क्या करते हैं कि हमें सारे के सारे काम कहाँ पे करने, नोड 1 में करने, राइट. तो नोड 1 में करना है तो सिंपली मैं यहाँ पे एनी की जगह पे एक ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ लेबल्स. हमने लेबल कौन सा दिया था, हमने लेबल दिया था नोड 1, राइट. नोड 1 नाम से हमने लेबल दिया हुआ है किसे, जिससे हमारे स्लेव नोड को. ठीक है. और जब हमने जेनकिंग्स में कॉन्फ़िगर किया तब भी हमने उसको एज ए लेबल कौन सा नाम दिया है, नोड 1 ही नाम दिया है. सो कंफ्यूज नहीं होना, नोड 1 लेबल से हम उसको मैच करेंगे. ठीक है. अगर मैं जेनकिंग्स में आपको बताऊं तो चेक करते हैं, जेनकिंग्स में चलते हैं और हमने यहाँ पे एक नोड ऐड किया हुआ है, एडमिन सॉरी नीचे कैपिटल एडमिन @123 इंटर. आवाज आ रही है ना क्लियर गाइस? ओके गुड. सो समझ लेते हैं मेमन को पूरी तरह से. ये आ रहा है हमारा जेनकिंग्स का डैशबोर्ड, और हमने यहाँ पे जो नोड एक बना के रखा है ये अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है. सी विजिबल है यहाँ पे. कॉन्फ़िगर अगर करते हैं तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें कि इसका लेबल कौन सा रहने वाला है, नोड 1. सी, और नोड 1 जब मैच होगा तभी इस पे काम होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए. इसका एक्सेस SSH लेना है. ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी बता के रखी है. और ये रहे हमारे दोनों नोड्स एक्टिव मोड में अभी फिलहाल. ठीक है. तो आगे बढ़े. अब यहाँ पे कैसे लिखना है सर, तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो यहाँ पे लेबल लिखना है. हमें लेबल कैसे लिखते हैं, तो लेट्स सी, थोड़ा सा सिंटैक्स भी चेक करते चलेंगे. एक फाइल में ओपन करके रख लेता हूँ यहाँ पे ताकि हमें समझ में आ जाए. लेबल्स मैंने कहीं तो भी लिखा ही होगा. नहीं लिखा है यहाँ पे. इसी पाइपलाइन में लिखा है क्या, लेट मी चेक. अदरवाइज हम क्या करते हैं, इसमें छोड़ो, डायरेक्टली यहाँ से लेते हैं.
पाइपलाइन में लेबल्स कैसे यूज करना है वो हमें दिखा देगा। एनी नन, देखो यहाँ पे नन लिखा हुआ है उसने, नन यानी कि तो खुद से काम कर लेगा, कहीं पे भी एग्जीक्यूशन नहीं होगा। और आएगा इसमें लेट्स सी, नीचे जाएंगे तो उसमें मिल जाएगा एनी नन लेबल, सी दिखाई दे रहा है। ये डॉक्यूमेंटेशन ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है और हम पाइपलाइन वाला ही सिंटैक्स पढ़ रहे हैं। लेबल है, नोड हम लिख सकते हैं, डॉकर जो भी है हम उस हिसाब से हम यहाँ पे एजेंट्स में डॉकर इमेजेस भी लगा सकते हैं। तो वो सारा का सारा काम कहाँ पे होगा, डॉकर इमेज पे होगा और काम होगा और खत्म हो जाएगा, सिंपल। तो अलग अलग एजेंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हो, इनकी हमें ज्यादा उतनी जरूरत है नहीं। हम सिंपली कहाँ पे जाएंगे, हमारे लेबल्स पे जाएंगे। सिंपल सा लेबल्स दिया है कि उसने कहीं पे सिंपल वाला कंसेप्ट एजेंट एनी हर जगह पे एनी ही लिखा है इसने फिलहाल के लिए। तो कहाँ तक ठीक है, ऊपर ही देखते हैं। यहाँ पे तो नीचे आई डोंट थिंक कि नीचे होगा कुछ, ऊपर जहाँ पे उसने लेबल के बारे में बताया है वहीं पे देखते हैं। लिखना कैसे है, सिंगल ब्रैकेट में लेबल लिखना है, राइट। तो वो कर लेते हैं हम। एजेंट में नोड और नोड में लेबल, माय डिफाइंड लेबल, देन दिस ऑप्शन इज नो डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट फाइल वो छोड़ो। यहीं से अगर आप ढूंढ सको तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं बता देता हूँ। वही है, लेबल इस तरह से देना है, बाकी कुछ और कुछ नहीं करना है। तो सिंपली हमें यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड में हम अपना नोड दे देते हैं। हमारा क्या रहेगा, सिंगल इन्वर्टेड में लिखा हुआ है तो दिस वन नोड 1, बस, ज़्यादा कुछ नहीं। थोड़ा बहुत डाउट है मुझे उसमें ब्रैकेट आएगा या नहीं आएगा, वो चेक कर लेंगे बाद में। अब समझ में आया। अब ये काम कहाँ पे होगा, नोड 1 में होगा, ठीक है। तब नोड 1 में अगर हम काम कर रहे हैं तो नोड 1 में हमारे पास जावा इंस्टॉल होना चाहिए, राइट। जावा इंस्टॉल है ऑलरेडी, हमने देख लिया। अब हमारा सेकेंड काम है मेवन के थ्रू करना है। मेवन हमारा इंस्टॉल होना चाहिए कहाँ पे, नोड 1 में, राइट। तो बस जावा इंस्टॉल है तो देन मेवन हमारा होना चाहिए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, नोड 1 का एक्सेस लेंगे और उसमें मेवन को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने से पहले और छोटी मोटी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं होता क्या है। ठीक है, पहले इंस्टॉल करते हैं, बाद में देखते हैं उसको। ओके, सो इसको भी मैं थोड़ा साइड में लेता हूँ और टैप करके में आसानी होगी। यहाँ आते हैं, इंस्टेंस पे आते हैं और यहाँ पे हम वर्क करते हैं। किस पे काम करना है, नोड 1 पे हमें इंस्टॉलेशन करनी है मेवन की। सो दिस वन कॉपी एंड टेक एन SSH -i id_rs ubuntu @IP address एंटर। होस्ट की चेकिंग कहते हैं इसे, यस कर दो। ओके, नाउ sudo -i, रूट पे जा रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पे चेक करो जावा वर्जन, तो जावा वर्जन हमने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है। और अभी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, मेवन की, ठीक है। तो एक छोटा सा चेक करना, मेवन विथ जावा 17, ठीक है। कभी कभी जावा के वर्जन्स और मेवन और जेनकिंस इनमें से चाहिए रहता है, तो उसलिए हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ अलग से चेक करते हैं। ओके, ठीक है।
अगर कोई इशू आया तो हम बाद में देख लेंगे। सिंपल डाउनलोड अपाचे मेवन, यहीं पे इंफॉर्मेशन दी हुई है, डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, डाउनलोड मेवन करके, इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई है। अदरवाइज आप डायरेक्टली यहाँ पे डाउनलोड्स वाला ऑप्शन दिखेगा, लेफ्ट हैंड साइड में इंस्टॉलेशन वाला ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से भी आप कर सकते हो। अदरवाइज आप डायरेक्टली सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा, डाउनलोड्स वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो 3.9 एंड JDK 8 एंड अबव इज रिक्वायर्ड फॉर मेवन, ठीक है। मेवन है क्या, तो यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो डायरेक्टली बाय पैकेज tar this one you can copy link address। बाकी रिलीज भी अवेलेबल है यहाँ पे, पुराने रिलीज भी अवेलेबल है, कुछ आने वाले रिलीज भी अवेलेबल है, बट यस गो विद द ऑफिशियल स्टेबल वन। कॉपी कर लिया आपने, देन आप यहाँ पे आके क्या कर लो, उसको -o कर लो, देन पेस्ट हियर, एंटर, आपको मेवन का पैकेज मिल जाएगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेवन का पैकेज। अब इसको हमें करना क्या होता है, एक्सट्रैक्ट करो, डाउनलोड करो एंड देन वर्क करो। क्लियर है, किधर गया दिस वन, लेट मी सी, मेरे पास इजी वे से लिखा है बिल्डिंग टूल मेवन इन 5 मिनट, वही लिखा है मैंने यहाँ पे। ओके, सो ये काम कर लेते हैं फिलहाल के लिए। अदरवाइज आप क्या करो, मेवन को डायरेक्टली यम इंस्टॉल या फिर apt इंस्टॉल वो करके भी कर सकते हो। बट होता क्या है उसमें, होता क्या है तो आपके जावा वर्जन का इशू क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे अभी क्या करना पड़ेगा, tar-xzf एंड देन अपाचे, ये हो जाएगा आपका एक्सट्रैक्ट ls अपाचे मेवन cd अपाचे मेवन, और यहाँ पे आपको मिलेगा मेवन कमांड बिन के अंदर, ठीक है, ls बिन दिखाई दे रही है मेवन कमांड, ठीक है। अब इसी को हमें एग्जीक्यूट करना है, चेक करेंगे फिलहाल। अब देखो मेवन करता का काम कैसे करता है वो चेक करना है। तो मेवन काम कैसे करता है वो अगर चेक करना है आपको, तो सिंपल यहाँ पे आना है, कहाँ के मेवन का डॉक, ये तो जेनकिंस है, हाँ हियर हो गया इंस्टॉलेशन। अब यहाँ पे मेवन उसने लिखा है 3.6 इंस्टॉल किया था, उस हिसाब से उसने इंफॉर्मेशन दी है। मेवन हमने इंस्टॉल कर लिया, अब चेक करना रहेगा, तो मेवन को इंस्टॉलेशन चेक कर लो आप, ls bin mvn -version, ओके। तो अब ये दिखा रहा है आपको मेवन लाइसेंस GPT-3 कुछ दिखाएगा इसमें, LS 8.32 कॉपीराइट, ओके, LS कमांड नहीं यूज करना है इसमें। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे 3.911 अभी यहाँ पे उसने दिखाना स्टार्ट भी कर लिया। ये मेवन क्या है, बाय डिफॉल्ट जो /sbin होता है उसमें नहीं जाता, ये इसका पैकेज रहेगा, इसके पैकेज से अलग से ये वर्क करेगा फिलहाल के लिए। वो बाद में मैं बताता हूँ आपको इसको बिन में कैसे मूव करना है आपके ऑफिशियल बिन में। अभी फिलहाल इसे इसी तरह से रखते हैं और मेवन की आगे की प्रोसेस देखते हैं, ठीक है। सो क्रिएटिंग प्रोजेक्ट, अब मेवन करता क्या है, तो एक सिंपल सा प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा। आपका जो भी सोर्स कोड है वो सोर्स कोड को स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद उसको एक पैकेज में कन्वर्ट कर देगा। उसके सोर्स कोड को पैकेज में कन्वर्ट करने के लिए जो भी डिपेंडेंसीज या फिर लाइब्रेरीज चाहिए वो सारी की सारी वो इंस्टॉल कर लेगा, ओके। तो यहाँ पे देखो ये एक होता है लाइब्रेरीज एंड एक होता है गोल।
ये लाइब्रेरी इसने यूज किया है, मेवन कमांड है, कमांड लाइन टूल हमें यूज करना होगा, मेवन कमांड लाइन टूल, एंड देन ये होगा उसका लाइब्रेरी, एंड दिस वन इज द गोल, ओके, एंड दिस वन इज अ गोल। जनरेट करना उसका गोल है तो वो जनरेट करेगा। यहाँ पे देखो उसने एक नाम दिया हुआ है ग्रुप नेम, तो माई कंपनी डॉट ऐप, इस तरह से उसने एक नेम हमने प्रोवाइड किया एक्चुअली, ठीक है। एक आर्टिफैक्ट का नाम क्या होगा, जो आर्टिफैक्ट हमें क्रिएट करना है, आर्टिफैक्ट यानी कि पैकेज। आपको दो वर्ड्स यहाँ पे रेगुलर आने वाले हैं, एक आर्टिफैक्ट और एक पैकेज। आर्टिफैक्ट मतलब यस इट्स अ आर्काइव और पैकेज एक्चुअली। मोस्ट ऑफ द आईटी इंडस्ट्री में आर्टिफैक्ट वाला वर्ड यूज किया जाता है, पैकेज बहुत कम यूज होता है, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज मत होना, आर्टिफैक्ट वाला वर्ड अगर आता है तो सेम कंसिडर करो कि आपका ये पैकेज है, आपको यूज करना। तो पैकेज किस नाम से क्रिएट होगा, माई ऐप ये नाम से, ठीक है। हम करके देखते हैं बेसिक सा। आप कोई भी नाम दे सकते हो। अगर यहाँ पे मेवन हमने यहाँ पे इसमें ट्रांसफर कर दिया /sbin में, तो मेवन वहीं से काम करेगा। अदरवाइज हमें सिंपली इस तरह से यहाँ से मेवन कमांड एग्जीक्यूट करनी होगी, ठीक है। अब /मेवन इस तरह से मैं रख रहा हूँ, एंड देन दिस वन, ओके। ट्राई करते एक छोटा सा आर्टिफैक्ट क्रिएट करके देखते हैं मैनुअली। ये मैन्युअली हो रहा है सारा कुछ, एंटर कर रहा हूँ मैं। और कुछ ऐड करना है क्या मुझे, देख लेते हैं। क्विक स्टार्ट, ओके। ये बाकी सी चीज़ें हमें लिखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, मैं यहाँ पे सिंपली एंटर कर रहा हूँ। नो सच डायरेक्टरी, अच्छा ls है इसमें, ls निकाल लेते हैं, ls की ज़रूरत नहीं होती, मेवन डायरेक्टली चलता है। तो देखो ये जनरेट करने के लिए ये पूरा का पूरा सिंक करेगा, उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज है वो डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। यू कैन सी हम मैन्युअली कर रहे हैं फिलहाल। अब जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसका एक पैकेज हमें क्रिएट करके देगा माई ऐप नाम से। हमने नाम कौन सा यूज किया है, जो यहाँ पे है माई ऐप, तो माई ऐप नाम से ये एक पैकेज क्रिएट करके देगा। और वो पैकेज हम फिर चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देखो पैकेज एक बार क्रिएट हो जाएगा तो उसमें एक ट्री टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। आवाज आ रही है मेरी सबको प्रॉपरली गाइस? आवाज आ रही है सबको? ओके। तो देखो यहाँ पे जब आपका मेवन क्रिएट हो जाएगा, मेवन एक पैकेज क्रिएट कर लेगा, तो उस पैकेज के अंदर क्या क्या होने वाला है वो हम देखेंगे। तो पैकेज के अंदर हमारे पास होती है दो चीजें, एक होता है pom.xml, ठीक है, क्रिएट कर रहा है वो अभी। कुछ इंफॉर्मेशन मांग रहा है ये आपको, ठीक है। तो स्नैपशॉट कहाँ पे रखना है, डिफाइन वैल्यू फॉर प्रॉपर्टी वर्जन, हम मैं वैसे रखने वाला हूँ। तो सिंपल मैं एंटर प्रेस करते जा रहा हूँ, ठीक है। एंटर, यस, बिल्ड सक्सेस, सी आप यू कैन सी हियर बिल्ड सक्सेस करके आप उसने ऑप्शन दे दिया है, आपको मैसेज दे दिया है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो बनके रेडी है। तो हम यहाँ पे ls करके चेक करेंगे तो माई ऐप एक डायरेक्टरी आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब इस माई ऐप डायरेक्टरी को आप चेक करोगे माई ऐप, तो यहाँ पे दो चीजें दिखेंगी, एक pom.xml और दूसरा है src, ठीक है। अब pom.xml और src क्या है, तो जो भी प्रोजेक्ट मेवन से बिल्ड होता है, जो भी प्रोजेक्ट मेवन से बिल्ड होता है उसमें एक pom.xml जनरेट होती है। pom.xml क्या होगी, कैसे होगी, तो चलो यहाँ पे देखते हैं। दो चीजें, pom.xml ये मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहेगी, ठीक है।
ये मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहेगी। एसआरसी में सोर्सेस रहेंगे जावा, कंपनी और कंप्लीट इंफॉर्मेशन। क्लियर है इतना? pom.xml ये है कॉन्फ़िगरेशन फाइल, और आपके टूल्स रिलेटेड, टेस्टिंग के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो रहेगी एसआरसी फोल्डर के अंदर। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, ये मेन रहेगा। मेन ब्रांच पे अगर काम कर रहे हो, टेस्ट करके चेक कर रहे हो, तो टेस्टिंग के हिसाब से यहाँ पे एक डायरेक्टरी अवेलेबल है। क्लियर? अब सर अगर मेवन ही यूज किया है ये कैसे जानेंगे? तो जहां पे भी pom.xml मिले आपको समझ लेना उसमें यूज क्या हुआ है, मेवन यूज हुआ है। और ये सारी चीजें डेवलपर्स कर लेते हैं। pom.xml को क्रिएट करना भी डेवलपर करते हैं, अगर आपको आइडिया हो। ठीक है, तो इसमें कुछ अगर एडिट्स करना है तो हम करेंगे, अदरवाइज वो पूरा क्रिएशन किसके पास होता है, डेवलपर के पास होता है। सो pom.xml होती कैसे है? सो यहाँ पे देखो, यहीं पे उसने ओपन करके दिया है, अदरवाइज आप यहाँ पे भी ओपन करके चेक कर सकते हो। नैनो pom.xml, नैनो माय ऐप में pom.xml एंटर कर रहा हूं मैं, तो इसमें पूरे वर्जन रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, जो जो हमने अभी क्रिएट किया है उसके रिलेटेड। ठीक है, सी बेसिक थिंग्स है। हमने क्या क्या यूज किया था, माय ऐप नाम यूज किया था। माय ऐप यहाँ पे मिल रहा है, वर्जन हमारा फर्स्ट जो हमने बनाया आर्टिफैक्ट, उसका वर्जन है ये दिस वन। और भी बाकी इंफॉर्मेशन है, उसकी डिपेंडेंसीज क्या होगी, कैसे काम करेगा, वो सारी चीजें। मेवन क्लीन पैकेज, प्लगइन्स, इसके वर्जन्स भी अवेलेबल रहेंगे। हमने कौन से वर्जन्स यूज किए हैं, जार फाइल कौन सी यूज हुई है उसमें, वो सारी डिटेल इसमें दी हुई है। ठीक है, तो ये होता है छोटा सा pom.xml, जिसमें आप डिपेंडेंसीज रखते हो। मेवन के थ्रू जो प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है उसके लिए लगने वाली पूरी डिपेंडेंसीज आप यहाँ पे रखोगे। जावा वर्जन्स कौन सा होना चाहिए, आपके मल्टीपल टूल्स कौन से उसके वर्जन्स आपको यूज करना है बिल्ड करने के लिए, वो सारी डिपेंडेंसीज आप यहाँ पे रखोगे। आपके एप्लीकेशन के लिए जो भी डिपेंडेंसीज की रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे पेस्ट करते जाओगे। अब ये डिपेंडेंसीज कहाँ से आएगी सर? तो इसके पूरे मेवन के पूरे अलग से आर्टिफैक्ट्स होते हैं जहाँ पे आपको डिपेंडेंसीज भी मिल जाएगी। बट यस, डोंट वरी अबाउट इट, इट्स अ डेवलपर पार्ट। ठीक है, आई बात समझ में? अब हमने ये प्रोजेक्ट तो बना लिया, अभी हमने ये प्रोजेक्ट तो बना लिया। अब इसमें होता कैसे कैसे काम है, तो अभी मेवन की आगे की प्रोसेस भी देख लेते हैं। मेवन कैसे काम करता है? तो मेवन कुछ फेजेस में काम करता है। ठीक है, मेवन क्या करता है, मेवन कुछ फेजेस में काम करता है। रनिंग फेजेस है उसकी मेवन की, इन फेजेस में वो काम करता है। प्रोजेक्ट तो बन गया, pom.xml भी आ गई, वो एक्चुअली आपका है आर्टिफैक्ट, करेक्ट। अब उसको कंप्लीट पैकेज में कन्वर्ट करना है, तो ये सारी चीजें मेवन परफॉर्म करता है। सबसे पहले क्या करेगा, वैलिडेट। देखो मेवन की फेजेस है, इसमें आपको लेट्स कंसीडर करो, इसे आप कहोगे लाइफ साइकिल। क्या लाइफ साइकिल? तो 3 लाइफ साइकिल्स है मेवन की। कितनी लाइफ साइकिल है? 3। पहली डिफॉल्ट, दूसरी क्लीन, तीसरी साइट। ओके, तो 3 लाइफ साइकिल। 3 लाइफ साइकिल में से फर्स्ट लाइफ साइकिल हम देखते हैं डिफॉल्ट लाइफ साइकिल। मोस्टली ये इसी लाइफ साइकिल में काम करता है। अब हम जब डिफाइन करेंगे कि आपको क्लीन करना है तो क्लीन करेगा, साइट करना है तो साइट करेगा। अंडरस्टूड? ठीक है, तो यहाँ पे देखना कौन सी डिफॉल्ट लाइफ साइकिल में कौन से फेजेस होते हैं। लाइफ साइकिल के अंदर फेजेस। सो सी वैलिडेट। अब वैलिडेट इसके नाम से ही पता चलता है कि ये करेगा क्या, वैलिडेट करेगा। ठीक है, प्रोजेक्ट इज करेक्ट एंड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। सिंपल, वैलिडेट करेगा। कंपाइल करना मींस आपके सिंटैक्स सोर्स कोड को चेक करना। ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट अगर कोई भी सोर्स कोड होता है तो सोर्स कोड पहले कंपाइल करके देखा जाता है कि इसमें कुछ छोटे मोटे इश्यूज तो नहीं है, राइट। तो वो कहां से होता है, कंपाइल करना,
maven compile कमांड के थ्रू हो जाएगा। टेस्ट करना, टेस्ट द कंपाइल्ड सोर्स कोड यूजिंग अ सुटेबल यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क। अब जो भी कोड हुआ है आपका कंपाइल, तो वो कंपाइल प्रॉपर हुआ है कि नहीं है, उसका फ्रेमवर्क अच्छा है, ठीक है कि नहीं है, वो चेक करना आपका कौन सी फेज होगी, टेस्ट फेज। ठीक है, कमांड है एक्चुअली ये सारी, कौन सी, मेवन वैलिडेट, मेवन कंपाइल, मेवन टेस्ट। ओके, देन उसके बाद आता है पैकेज। अब यहां पे होता है आपका कंप्लीट पैकेज क्रिएट, यहां पे होता है आपका कंप्लीट पैकेज क्रिएट। अगर आप चाहते हो कि आप डायरेक्टली पैकेज वाली कंप्लीट कमांड एग्जीक्यूट करो, ओके, तो जब आप पैकेज वाली कमांड एग्जीक्यूट करोगे तो ये 3 ऑटोमेटिक हो जाएगी। ओके, देन इंटीग्रेशन टेस्टिंग, तो ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो जाएगी आपकी नेसेसरी इनटू, क्या कह रहा है ये, डिप्लॉय द पैकेज इफ द नेसेसरी इनटू एन एनवायरनमेंट वेयर इंटीग्रेशन टेस्ट कैन बी रन। इंटीग्रेशन टेस्ट दो अलग अलग जो आपको डिप्लॉय, जहां पे आपको डिप्लॉयमेंट करना है उसका इंटीग्रेशन प्रॉपर है कि नहीं है वो चेक कर सकता है वो। वेरीफाई, इंस्टॉल एंड डिप्लॉय, क्लियर है। तो ये सारी चीजें, ये जो है फेजेस, ये एक डिफॉल्ट लाइफ साइकिल के अंदर आती है। ठीक है, डिफॉल्ट लाइफ साइकिल फेज के अंदर हमारे पास इतनी सारी स्टेप्स अवेलेबल है, ये स्टेप्स परफॉर्म होती है तभी जाके एक पैकेज बनता है। सर ठीक है, डिफॉल्ट हमने जान लिया, पर अब जो सेकेंड इसका लाइफ साइकिल है वो क्या होता है, तो क्लीन। ओके, अब क्लीन मतलब क्या, लेट्स कंसिडर करो यहाँ पे ये सारी फेजेस एग्जीक्यूट होके आपका एक पैकेज बन गया, राइट। अब पैकेज हो सकता है गलत भी हो। अब जब आपको नया पैकेज क्रिएट करना है तो पुराना जो होगा उसको आपको डिलीट करने की रिक्वायरमेंट होगी, तब आप क्या करोगे, पुराने वाले डिलीट करने के लिए आप क्लीन का यूज करोगे। क्लीन वर्ड से ही समझ में आ जाएगा करना क्या है, आपको क्लीन करना है। तो क्या करना है, पुराने वाले जो भी बिल्ड बने हैं, राइट, तो पुराने। अब साइड वाला क्या यूज करते हैं, यूज, तो इसको डॉक्यूमेंटेशंस में यूज होता है। ओके, सो यही सारी चीजें हमें देखनी है, सिंपल सिंपल है, करते हैं काम इस पे। चलो देख लेते एक बार छोटा सा काम करके। ये सब मैन्युअली चेक कर रहे हैं हम, पाइपलाइन में अब तक नहीं गए हैं, हम मैन्युअली चेक कर रहे हैं। So, अब यहाँ पे हमारा पैकेज अवेलेबल है, मायऐप करके उसमें चले जाओ, मायऐप के अंदर। अब मैवर की कमांड्स आपको चलानी है वहीं से, मायऐप के अंदर से, ठीक है। यहाँ पे चला सकते हो आप, ठीक है। MVN अगर इस तरह से कमांड आप चलाना चाहो तो ये चलेगा नहीं, बिकॉज इसको पाथ मिलेगा नहीं, APT इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा वो, ठीक है। हमने मूव किया है क्या उसको एसबिन में, नहीं किया है, ठीक है। फिलहाल हमारा अब यहाँ से हम करते हैं, लेट मी सी, हाँ ओके, तो मेवन बिन में MVN एक शॉर्ट फॉर्म है आपका मेवन का, और यहाँ पे हमें लिखना होगा पैकेज, ठीक है। एक पैकेज क्रिएट करना है तो हमारे ये कमांड्स हमें यूज करनी है, तो आप लिख सकते हो वैलिडेट इसी के अंदर है ना कमांड, यही होता है। मुझे बिन में ट्रांसफर पहले ही कर लेना चाहिए था, ठीक है। देखते हैं उसके पहले कैसे कमांड चलाई थी हमने।
देखो ये हो गया, इसने वैलिडेट करने की कोशिश की, बट हमने मेवन की कमांड कहाँ पे चलानी है ये ध्यान में रखना। मेवन की कमांड वहीं पे चलानी है जहाँ पे pom.xml अवेलेबल है। अब इसमें pom.xml अवेलेबल है क्या? नहीं, हमारे उस प्रोजेक्ट के अंदर है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट के अंदर हमारी मेवन कमांड हमें एग्जीक्यूट करनी होगी। तो सिंपली cd myApp में चलते हैं और यहाँ पे एक कमांड अगर रन करके देखे तो यहाँ पे नहीं मिलेगी, बिकॉज हमें पूरा पाथ देना पड़ेगा अपाचे मेवन करके चलेगा, npm इंस्टॉल करेगा। मुझे अभी इसका पाथ सेट करना पड़ेगा पहले तो। मेवन स्लैश ये वाला पाथ लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्लैश बिन स्लैश मेवन कमांड इसको एग्जीक्यूट करना है। तो एक काम करते हैं, मैं इसको बिन में कन्वर्ट करके चेक करता हूँ, बिन में ट्रांसफर करके देखते हैं। अब बिन में ट्रांसफर करने के लिए लेट मी सी मैंने कैसे किया था। मेवन इंस्टॉलेशन, ओके, एक्सपोर्ट करते हैं इसमें। ओके स्लैश ओपीटी में रखना पड़ेगा, ओपीटी से हमें एक्सपोज कर सकते हैं। ठीक है, उस तरह से हम करते हैं। हमने डायरेक्टली कहाँ पे एग्जीक्यूट किया है इसको, रूट की होम डायरेक्टरी में, तो हम इसको बाहर निकालते हैं, ओपीटी में डालते हैं cd ls। अब जो ये पैकेज बना हुआ है अपना, इसको हम कहाँ पे भेजते हैं, ओपीटी में भेजते हैं, mv apache एंड देन स्लैश ओपीटी में भेज देते हैं, एंटर। अब ये कहाँ पे गया, ओपीटी में, तो स्लैश ओपीटी में चले, cd एंटर। लेट्स ट्राई दिस वन। एक्सपोर्ट। ओके, पाथ सेट करना कहते हैं इसे, तो पाथ सेट कर लो एक बार आप यहाँ पे। मेवन 3.9 और हमारा वर्जन 3.11 है, तो वो चेक करना। मैंने पुराना वर्जन लिया था, अभी नया वर्जन 1.1 है, तो मैं इसे मेवन होम, मेवन अंडरस्कोर होम कंसिडर कर रहा हूँ। एक्सपोर्ट कर लिया मैंने, एंड देन लास्ट में मैं कहता हूँ मेवन होम एक्सपोर्ट। सी, इससे क्या होगा, आप मेवन की कमांड डायरेक्ट MVN से यूज करोगे, आपको पाथ देने की जरूरत नहीं है। ये आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, पाथ, हाउ टू सेट पाथ। ठीक है, मेवन की कमांड अब कहां से चलेगी, मेरी ये वाले डायरेक्टरी के अंदर से चलेगी। क्लियर है? ये कर लिया हमने। इसके बाद सिंपली एक बार चेक करके देखते हैं मेवन वर्जन ऐसे चलेगा क्या। लेट्स सी, यस, हो गया था। राइट, अब हम कहीं पे भी चले, जहां पे हमारा पैकेज है वहां पे चलते हैं। हमारा पैकेज इसके अंदर है और इसमें हमारे पास क्या नाम है उसका, माय ऐप। अब यहाँ पे अगर हम मेवन कमांड चलाना चाहे तो चल जाएगा। मेवन करना क्या है हमें, वैलिडेट। राइट, अरे वैलिडेट ये आ गया यहाँ पे, और बराबर है स्पेलिंग, वैलिडेट कमांड। सो एग्जीक्यूट करके चेक करो। अब ये वैलिडेट करना स्टार्ट करेगा कि सही से सारी चीजें अवेलेबल है कि नहीं है। तो देखो
मेरी कमांड भी अब मेरी प्रॉपर चलना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे बिल्ड कंप्लीट हो चुका है, वैलिडेट हो गया। अब वैलिडेट, अब हर एक चीज को आप चेक कर सकते हो, हर एक चीज को, बट मोस्टली हम यूज करते क्या है, पैकेज। तो पैकेज यूज करो। इसके अंदर कुछ है क्या, अभी पहले pom.xml और src अवेलेबल है, तो इसका पैकेज हम क्रिएट करके चेक करते हैं। mbn पैकेज, package पैकेज, एंटर। कमांड सही थी ना हमारी। अब पैकेज जैसे ही मैंने डाल दिया, देखो डिपेंडेंसीज को डाउनलोड करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सब हम मैन्युअली कर रहे हैं। यही चीजें हमें कहां से करनी है, पाइपलाइन से करनी है, पाइपलाइन से, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे आपका ls करके चेक करो, ls। तो यहाँ पे एक डायरेक्टरी मिलेगी आपको, कौन सी, टारगेट। आगे अभी पहले थी क्या, नहीं थी। अब इस टारगेट डायरेक्टरी के अंदर होता है आपका एक पैकेज जो आपने अभी बनाया। सी यहाँ पे देखोगे आप, बिल्डिंग जार फाइल दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और कहाँ पे दिखाई दे रहा है, कौन से टारगेट पे किया है, टारगेट डायरेक्टरी में MyApp 1.0 नाम से उसने एक बना लिया उसका पैकेज। सो दिस वन इज योर पैकेज नाउ, क्लियर। अब पैकेज बन गया है, हम सब मैन्युअली देख रहे हैं फिलहाल के लिए। आई बात समझ में, ओके। अब ये पैकेज बन गया। अब ये अब आपकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि ये पैकेज अब आपको ओल्ड हो गया है, आपको क्लीन करना है। तो फिर आप जाते हो कहाँ पे, तो क्लीन वाली साइट पे, ठीक है। अब क्लीन वाली साइट पे जाओगे तो कैसे यूज करोगे आप, सो अगेन आपको maven clean क्लीन लिखना है। तो अब ये जो टारगेट वाली डायरेक्टरी है वो गायब हो जाएगी, ठीक है। तो चेक करते रहना, सी बिल्ड सक्सेसफुल, ls करके चेक करो, टारगेट डायरेक्टरी गायब। इट मींस कि क्लीन क्यों यूज होता है, तो पुराने जो भी बिल्ड्स हैं आपके, वो पूरे बिल्ड्स वॉश आउट कर देगा, डिलीट कर देगा, और जो आप नया पैकेज क्रिएट करना चाहते हो अपडेटेड सॉफ्टवेयर के साथ, तो उसके लिए आप फ्री हो, आप कर सकते हो, क्लियर है। तो इसीलिए मेवन की कमांड्स पहले क्लीन यूज होती है और पैकेज। तो इस तरह से आप दोनों एक साथ भी यूज कर सकते हो, पहले क्लीन होगा देन पैकेज होगा क्रिएट। तो ये अगर मैं यहां पे करता हूं तो सबसे पहले वो चेक करेगा, क्लीन कर लेगा, उसके बाद पैकेज क्रिएट कर लेगा। सी पहले बिल्ड सक्सेस ऊपर ही आ गया, टेस्ट वो सब चेक करेगा, सी आ गया। अगर आप ऊपर जाओ थोड़ा सा, तो स्टार्ट करते ही उसने क्या दिया, बिल्ड सक्सेस दे दिया, सॉरी कहां से चला, यहां से क्लीन करना स्टार्ट कर दिया, डिफॉल्ट क्लीन MyApp, यस दिस इज द क्लीनिंग प्रोसेस। देन टेस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया, टेस्ट हो गया, देन सिंपली कंप्लीट। अगर अभी देखो हमारे पास एक टारगेट डायरेक्टरी अवेलेबल है। तो जब भी आप कुछ अपडेट करोगे और आपको नया पैकेज क्रिएट करना है, तो आपको क्लीन कमांड उसके साथ यूज करनी होगी, ताकि पुराना डिलीट हो जाए, नया बन जाए। क्लियर है इतना, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ये बात, यस गाइस, बताओ जरा, या कोई इश्यू है आपको। ओके कूल। सो मेवन में हमने यहां तक देख लिया। अब यस हम करते हैं इसको पैकेज आपके पाइपलाइन में इंक्लूड। अब हमारा सोर्स कोड कौन सा है, हमारा सोर्स कोड कौन सा है, हमने गिटहब से लिया हुआ है सोर्स कोड, ये है स्टूडेंट वाला। अब यहाँ पे देखो pom.xml अवेलेबल है, दिखाई दे रही है, pom.xml अवेलेबल है। तो अब इससे हमें बनाना है पैकेज, करेक्ट। और ये सोर्स कोड हम पुल कर रहे हैं हमारे पाइपलाइन में, सी दिस वन। अब सेकंड में हमारा क्या चाहिए, आपने सीख लिया ना मेवन की कमांड्स। तो अब यहां पे क्या होना चाहिए पैकेज क्रिएट करने के लिए, कौन सी कमांड एग्जीक्यूट होनी चाहिए, मेवन पैकेज। बट यस पुराना अगर बिल्ड होगा तो यस, तो कभी भी आप क्या करोगे, क्लीन एंड देन पैकेज। बट अभी ये सिंटैक्स इसी तरह से लिखना है क्या, हमें पता है क्या,
नहीं पता, तो अब ये कमांड एग्जीक्यूट करने वाले हैं, हमें पता है नहीं, तो हम जाएंगे किसके पास, पाइपलाइन सिंटैक्स के पास। हम कहाँ पे जाएंगे, पाइपलाइन सिंटैक्स के पास। ये थोड़ी थोड़ी देर में लॉग आउट हो जाता है, ठीक है। तो पाइपलाइन सिंटैक्स के बाद चलो, और पाइपलाइन में सिंटैक्स देखो कैसे यूज करना है। हियर वी कैन गो एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है हियर, अदरवाइज ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशंस में से भी आप जा सकते हो सिंटैक्स के चेक करने के लिए। अब हम सिंपली सिंटैक्स, हमें करना क्या है, तो हमें यहाँ पे ये कमांड एग्जीक्यूट करनी है, करेक्ट। तो ये कमांड एग्जीक्यूट होगी कैसे, कमांड है ना, लिनक्स में चलने वाली है, तो लिनक्स में चलने के लिए हम यहाँ पे एसएस शेल स्क्रिप्ट लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कमांड कौन सी है, हमें रन करना है mvn clean package, दैट्स इट, क्रिएट कर लो, जनरेट। तो अभी देखो शेल स्क्रिप्ट एस कमांड एग्जीक्यूट करना है, तो उसने स्टार्टिंग में लगा के दिया sh, तो यही अब कॉपी करना है और यही हमें यहाँ पे लिखना है, सिंपल हो गई। सेकेंड स्टेज आप कंप्लीट करने वाले हो अभी। तो इस अभी रिपोजिटरी से हम पुल करते हैं कंटेंट एंड वर्किंग करके देखते हैं कहाँ पे है हमारा इंस्टेंस, हियर, करेक्ट। अब रिपोजिटरी कहाँ पे है हमारी, जेनकिंस वाले सर्वर में। ये हो गया हमारा कहाँ पे, नोड1 वाले इस पे काम हो गया, मेवन यही पे है इंस्टॉल्ड। हम चलते हैं हमारे सिलेक्ट पर्टिकुलर, ओके, यूज लेबल इन जेनकिंस पाइपलाइन। NuGet tags, मैं बस उसका सिंटैक्स देखना चाहता हूँ कि मैंने सही से लिखा है कि नहीं। एजेंट एंड ब्रैकेट के अंदर लेबल और सिंगल, वही लिखना है, बाकी कुछ नहीं। तो हमने सही से लिखा है शायद, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो देखते रहो। लेबल की स्पेलिंग मैंने लिखी है बराबर, नहीं, ELS। अभी एजेंट ब्रैकेट लेबल्स एंड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में नोड1, कुल हो गया। दिस वन इज आल्सो परफेक्ट। सो नाउ जेनकिंस का एक्सेस ले लो और उसमें ये कमांड रन करके चेक करो। जेनकिंस हमारे यहाँ पे है, नया टैब ओपन करते हैं USS1 में ही, और यहाँ पे हम लेते हैं हमारे जेनकिंस सर्वर का एक्सेस। दिस वन इज द IP, यह है हमारी रिपोजिटरी। तो चलो करते हैं SSH-i ID_RSA, ओके, ubuntu @IP एड्रेस, कॉन्फ़िगर, यस, स्टार्ट कर लिया हमने। यहाँ पे भी मैं चल रहा हूँ sudo के थ्रू फिलहाल के लिए। यहाँ पे मेरी बैच अवेलेबल होगी, बैच कहाँ पे अवेलेबल थी, गलत तो नहीं ले लिया मैंने, अच्छा ओके, हमने ये किया ही नहीं है जेनकिंस। ओ सॉरी, हमें तो डैशबोर्ड से काम करना है, यहाँ से काम करना है, ठीक है, हमें डैशबोर्ड से काम करना है, हम CLI पे जाना ही नहीं है। ओके
तो यहाँ से काम करना है, ठीक है, डैशबोर्ड से काम करना है। पाइपलाइन में जाएंगे, ऑलरेडी हमने यहाँ पे हमारी रिपोजिटरी सेटअप करके रखी है, तो सिंपली अब हमें करना क्या है, तो बिल्ड नाउ कर लेना है। कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो बिल्ड नाउ करते हैं और चेक करते हैं एक एक्स्ट्रा की पाइपलाइन, एक मेवन वाली जो स्टेज है हमारी, वो एग्जीक्यूट होगी या नहीं। और कुछ इशू दे रहा है ये, लेट्स सी कंसोल आउटपुट क्या हुआ इसमें। ओके, तो कह रहा है इनवैलिड एजेंट लेबल्स स्पेसिफाइड मस्ट बी वन ऑफ एनी लेब, अच्छा लेबल और नन, LABLE। एस नहीं है तो एस निकाल लिया मैंने यहाँ से, ठीक है, एस नहीं था तो एस निकाल लिया मैंने, सिंपल लेबल लिखा है। अभी एक बार फिर से ट्राई करते हैं, और बाकी तो जावा का इशू दिखाई दे रहा है, वो जावा का इशू ना आए, जैसे ही चेक करते हैं एक बार फिर से इसे बिल्डअप करते हैं। पुश होने दो कंटेंट, पुश हो गया क्या चेक करते हैं। ठीक है, वेट फॉर 6 सेकेंड्स मोर। ओके, सो नाउ एक बार फिर से ट्राई करें। कहाँ गया जेनकिंस हमारे, इधर है, वापस जाते हैं पाइपलाइन में, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। तो स्टार्ट तो हुआ है, पहली स्टेज होते हुए दिखाई दे रही है, सेकेंड हो जाए, इशू ना आए कोई, यस ओके, पुल पे चल रही है। उसने पहले तो SCM को चेक किया, डिक्लेरेटिव चेकआउट किया, ओके बिल्ड में इशू आया, चेक करो क्या कह रहा है, उबंटू वर्कस्पेस पाइपलाइन ड्यूरेबल स्क्रिप्ट पाइथन MVN नॉट फाउंड, ओके MVN नॉट फाउंड, मेवन कमांड नॉट फाउंड, एक्सपोज किया था इस, फिर भी नहीं ले रहा है। तो फिर अभी आपको बताने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसका पूरा पाथ ही लिख देते हैं, ठीक है, मेवन कमांड का पाथ लिखते हैं, दिस वन, मेवन यूजुअली कहाँ पे होता है, तो मेवन यूजुअली होता है /bin के अंदर हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, बट हमने पैकेज के थ्रू इंस्टॉलेशन किया है, तो अब हमारी कमांड कहाँ से एग्जीक्यूट होती है, यहाँ से एग्जीक्यूट होती है। तो जेनकिंस के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो चेक करे मेवन एक्सपोर्ट हुआ है या नहीं हुआ है, अंडरस्टूड। सो दिस इज व्हाई वी हैव टू पुट दिस कंप्लीट पाथ। नाउ वी कैन सी जेनकिंस गोना बी वर्कड। एक बार बिल्ड आउट हो गया क्या, पुश हो गया, ठीक है। 9 नंबर भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ बिल्ड पे, वही सेम इशू होगा, कोड पुश नहीं हुआ होगा हमारा। अभी बिल्डिंग पे काम करते हुए दिखाई दे रहा है, सी कोड पुश हो गया, तो अभी बिल्डिंग पे काम कर रहा ही है। सारी चीजें यहाँ पे पाथ पे डिपेंड है, ठीक है। जेनकिंस अनेबल है, उसको एक्सपोर्ट हमने सिर्फ लिनक्स में किया है, तो इसलिए ये फाइंड आउट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे भी पाथ कैसे सेट करते हैं वो भी हम देख लेंगे, वो अभी देखो आपकी पूरी पाइपलाइन कंप्लीट हो गई, सी अगर आप यहाँ पे जाओगे तो इसके लॉग्स आप चेक करोगे, पैकेज क्रिएटेड एंड नाउ बिल्ड सक्सेसफुल, अंडरस्टूड है। तो सेकेंड स्टेज किस तरह से आपको परफॉर्म करनी है वो समझ में आई। बिल्डिंग स्टेज है ये, मेवन का हमने यहाँ पे यूज किया। मेवन की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको लेना है इस वाले टूल से, यहाँ पे प्रॉपरली उसने दिया हुआ है कि कौन सी चीज के यहाँ यूज होती है, ठीक है।
एक छोटा सा सैंपल प्रोजेक्ट क्रिएट करने का है तो आप यहाँ से कर सकते हो, क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट सी, और इसी को आप बिल्ड करके चेक करोगे तो आपके पास ये हायरार्की मिल जाएगी। pom.xml है, इट मींस क्या है, वो मेवन यूज हुआ है। देन pom.xml में होती है डिपेंडेंसीज की पूरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। देन आप चेक करोगे मेवन पैकेज, तो एक आपका पैकेज क्रिएट होके आएगा। नेक्स्ट इसके कुछ फेजेस होते हैं। इस आपके जावा रिक्वायर्ड है, जावा 9 और लेटर, तो आपको ये प्लगइन इसमें ऐड करना होगा pom.xml में। जब आपको जावा के इश्यूज आएंगे तो आप यहाँ पे डिपेंडेंसीज में जावा डाल सकते हो। क्लियर इतना, ठीक है। अब फेजेस भी देख लिया कि मेवन किस तरह से काम करता है। मेवन हमारे 3 लाइफ साइकिल में काम करेगा। पहली लाइफ साइकिल डिफॉल्ट में ये सारी फेजेस चलेगी, ठीक है। देन पैकेज रहेगा, पैकेज से आप क्या हो तो एक पैकेज क्रिएट करते हो। देन आता है क्लीन मोस्टली हमें स्टार्टिंग में यूज करना होगा बिकॉज पुराने बिल्ड हो सकते हैं जो कि हमारे काम के नहीं है, तो क्लीन पहले करो, बाद में नया पैकेज क्रिएट करो। अंडरस्टूड, आई होप आपको यहाँ पे मेवन अंडरस्टूड हो चुका है। रही बात ये पैकेज की, तो ये आप थोड़ा एक्सप्लोर करो, मैं तो बताऊंगा ही। डायरेक्टली मेवन क्लीन पैकेज ये कैसे चले, अब ये हम यहाँ पे कर सकते हैं जेनकिंस के अंदर, या फिर आप डायरेक्टली उसको इंस्टॉल करो। कैसे, एपीटी इंस्टॉल करके। एपीटी इंस्टॉल करके भी इशू आते हैं, ठीक है। तो इश्यूज आपको रिजॉल्व करते हुए चलना पड़ेगा। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से उसको करना चाहते हो, इश्यूज को ट्रबल शूट करके उसको रिजॉल्व कैसे करोगे। तो 2 स्टेजेस अभी आपने पढ़ ली। अब 3rd स्टेज है, तो 3rd स्टेज में हमें करना क्या है, टेस्टिंग करना है। जो भी पैकेज क्रिएट हुआ है उस पैकेज को हम टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करने के लिए हम टूल पढ़ने वाले हैं, कौन सा, तो सोनारक्यूब। कौन सा, सोनारक्यूब। ओके, तो इसके बारे में आप पढ़ के आओ। ये टूल हम देखते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। सोनारक्यूब आप पढ़ के आओ, सोनारक्यूब हम देखते हैं नेक्स्ट सेशन में। मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं।